हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आगे की एक्सप्लेनेशन लेकर। एक लड़की प्रिंस के घर से निकलती है और बोलती है कि कोई लड़की है जो तुम्हारे लिए आई है, और ये कहकर वो चली जाती है। तो इरिका देखती है कि प्रिंस बाहर आता है। इरिका से प्रिंस बोलता है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम यहाँ बार बार आओ। इरिका बोलती है, मुझे भी पसंद नहीं है, पर मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ रोज रोज आती हूँ। प्रिंस शौक हो जाता है कि एरिका ने क्या कह दिया। एरिका बोलती है कि हाँ, जो तुमने सोचा वही सुना वही ठीक है। तो प्रिंस बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे पसंद नहीं करती। तब हम देखते हैं कि एरिका जा रही होती है और वो सोच रही होती है कि मैंने कितना साहस जुटाया था अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने में, लेकिन उसने मेरा बिलीव ही नहीं किया। वो कैसा लड़का है, कैसा ट्विस्ट आ गया हमारी कहानी में। वो तो मुझे प्यार ही नहीं करता। क्या मैं जैसा फील करती हूँ वो मेरे बारे में वैसा फील करता भी है कि नहीं। वो ये सोच के जा ही रही होती है कि वो क्या देखती है कि सामने वही लड़की खड़ी है और कहती है कि तुम इतनी जल्दी वापस आ गई, क्या उसने तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तो इरिका सोचती है, तो वही लड़की है जो मुझे पहले मिली थी। फिर वो बोलती है कि उसकी तो आदत है लड़कियों के साथ खेलने की, क्या तुम्हें उसने बताया नहीं। फिर इरिका सोचती है, हाँ, क्या कह रही हो तुम, क्या नहीं बताया उसने मुझे। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि डॉग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो पूछते, वो लड़की कौन थी। वो लड़की जो मेरे यहाँ पहले निकल के गई है। फिर वो बोलता है, हाँ हम वही लड़की। तो एरिका तो प्रिंस बताता है कि वो लड़की अपना कुछ सामान छोड़ गई थी, यहाँ वो लेने के लिए आई थी। मुझे पता है उसने तुम्हें ये सब नहीं बताया होगा। एरिका बोलती, हाँ उसने मुझसे ये सब नहीं बताया, लेकिन क्या तुम उसे मेरी वजह से यहाँ से जाने को कह दिया। प्रिंस बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस कुछ खास नहीं, बस अपना टाइम पास कर रहे थे। इरिका बोलती है, टाइम पास का मतलब क्या है। फिर वो कहता है कि तुम मेरे डॉग हो और मैं तुम्हें ये सब बताना ठीक नहीं समझता। तो इरिका बोलती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ उदास होकर। क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। तो वो बोलता है कि तुम क्या सोचती हो, तुम्हारी क्या इमेजिनेशन चल रही है तुम्हारे अपने आप में, मुझे ये सब पसंद नहीं है। फिर वो बोलती है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम पर एक मिनट के लिए भी गिव अप नहीं करना चाहती। तो वो बोलता है कि चुप रहो, मैं ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता और मैं ये सब नहीं सोचता। तरीका पूछती है कि ये बताओ कि मैं तुमसे बस एक ही क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या हमारे बीच 1% भी चांस है कि तुम मुझे लाइक करो। प्रिंस इरिका की तरफ देखता है, इरिका प्रिंस की तरफ देखती है और प्रिंस जवाब देता है, मुझे नहीं पता। फिर इरिका बोलती है, क्या मैं इन सब चीज़ों का अभी अंत समझूं सर, क्या या मुझे ट्राई करते रहना चाहिए। फिर वो बोलता है, तुम क्या कहना चाह रही हो, मैं तुम्हें क्या यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ कि नहीं। फिर इरिका बोलती, हाँ मैं बस यही देखना चाहती हूँ कि क्या हमारे बीच कुछ भी ऐसा हो सकता है कि 1% भी चांस हैं कि हम एक हो सकते हैं। तो फिर वो प्रिंस बोलता है कि तुम ये सब क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर इरिका बोलती है कि ठीक है, तुम्हें अभी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि अभी तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर नहीं हो। जब तक तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर नहीं हो जाते, मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर एरिका के पास आकर प्रिंस बोलता है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। क्यों ना तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ रहो और अपनी सारी फीलिंग्स मेरे एक्शन और वर्ड्स के साथ कनेक्ट करके पता लगाओ कि मैं क्या सोचता हूँ। इरिका शॉक हो जाती है कि ये इसने क्या कह दिया, मैं इसके साथ कैसे रह सकती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि एरिका अपने स्कूल में है और वो स्कूल में बता रही है कि उसने प्रिंस को कन्फेस कर दिया है। सैन भी ये शौक में है कि तुमने कन्फेस कैसे कर दिया। तभी एरिका चिल्लाकर बताती है कि मैंने बोला ना, मैंने कन्फेस कर दिया है।
तो हुसैन बोलती है ठीक है, लेकिन उसने क्या जवाब दिया, फिर वो बोलती है कि उसने मना कर दिया, लेकिन मैं अपने प्यार पर से गिव अप नहीं करूँगी। मैं उसे पाने के लिए हर प्रयास करूँगी, कोशिश करूँगी, वर्क हार्ड करूँगी, क्योंकि मैं एक वुल्फ गर्ल हूँ और मैं हार नहीं मानूंगी। फिर वो इरिका से बोलती है ठीक है इरिका, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कर लोगी। फिर इरिका बोलती है कि मुझे पता है कि मैं कर लूंगी, पर मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ, क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगी। इरिका उसकी तरफ लालच भरी नजरों से देखती है कि क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगी। सैन कहती नहीं, प्रिंस के मामले में मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती। तुम्हें पता है ना, मैं भी उसे पसंद करती हूँ, इसलिए जो कुछ भी करना है तुम्हें खुद ही करना होगा, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तो रिका बोलती है कि मुझे पता है हर एक इंसान की कमजोरी होती है और मैं उसी का फायदा उठाऊंगी। तब सैन बोलती है क्या तुम उसकी कमजोरी को जानकर उसे ब्लैकमेल करोगी। तो रिका बोलती है कि हाँ। तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि प्रिंस और रिका जा रहे होते हैं। रिका काफी एम्बेरस है और वो सोच रही होती है कि मैं कैसी अवॉर्ड सिचुएशन में फंस गई, मैंने इसे अपने प्यार का इजहार भी कर दिया और मुझे अब इसके साथ ही रहना पड़ रहा है। तभी दो लड़कियां प्रिंस को बाय करती है और प्रिंस भी उन्हें बाय बोलता है और रिका को काफी बुरा लगता है। तभी हम देखते हैं कि रिका के सर पर आकर एक बॉल लगती है और वो गिर जाती है। रिका को काफी दर्द हो रहा होता है। तभी उधर से एक लड़का बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ये हुआ है, क्या आप मुझे माफ कर देंगे, मैं माफी चाहता हूँ। और वो ये कहकर दौड़ लगाकर उनके पास आता है। बच्चे बोल रहे होते हैं कि अंकल आपकी गलती है तो इसलिए आपको जाना चाहिए और उनसे माफी मांगनी चाहिए। तो लड़का बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ और उससे माफी मांगूंगा। वो उनके पास आकर माफी मांगता है कि मेरी वजह से अगर आपको कुछ हुआ हो तो हमें माफ कर। तभी हम देखते हैं प्रिंस उससे एक जोर से मुक्का मारता है और उसे लगता है। रिका बोलती है नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे तो लग ही गई थी, तुम्हें इसे नहीं मारना था। वो लड़का बोलता है कि इनका गुस्सा होना जायज है, मेरी वजह से आपको चोट लगी है इसलिए इन्होंने मुझे मारा। तभी हम देखते हैं कि प्रिंस उसे बोलता है कि तेकुरा। फिर वो एकदम से चौंक जाता है, क्या तुम मुझे जानते हो। ओह ते कोया, ओ प्रिंस तुम। फिर वो बोलती है रिका क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो वो बोलते हैं कि हाँ हम एक दूसरे को जानते हैं। तभी हमें कैफे का सीन दिखाया गया है और वो वहाँ बैठे ड्रिंक कर रहे होते हैं कॉफी और वो सोच रहा होता है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। प्रिंस बोलता है नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। रिका उसे तिरछी नजरों से देखती है। फिर वो बोलता है कि तुम सुधरोगे नहीं, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे तुम पहले थे, तुम सिर्फ हर एक लड़की को अपने पास लेके आते हो। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ अच्छे से कि तुम लड़कियों के बारे में क्या सोचते हो। फिर रिका सोचती है इतना क्लोज है तो ये मेरी मदद जरूर कर सकता है, इसके पास कोई ना कोई ऐसा राज होगा जिसकी वजह से मैं इसे ब्लैकमेल कर पाऊंगी और इसे कर पाऊंगी। फिर वो बोलता है कि हेलो मेरा नाम है तेकुरा। तो इरिका बोलती है कि हेलो मैं इरिका हूँ और मैं, क्या तुम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो। वो बोलता है हाँ हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, हमने मिडिल स्कूल साथ में ही किया है और हम हाई स्कूल में सेपरेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम अच्छे दोस्त हैं और मैं इसका अच्छा दोस्त हूँ पक्के वाला। तो प्रिंस बोलता बकवास बंद करो। फिर बोलता मैं काफी मजाक किया हूँ है ना। फिर इरिका बोलती है कि हाँ तुम ऐसे ही हो। फिर ये क्यूट सी लड़की क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम सच बोल रहे हो या नहीं। प्रिंस बोलता है नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर वो बोलता है कि लेकिन तुम इसे रुलाना मत वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर तुमने इसे रुलाया तो इरिका काफी इम्प्रेस हो रही होती है उससे और बोल रही होती है कि कितना अच्छा है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है और वो चला जाता है। तभी तेकुरा उठता है और बोलता है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो या किसी भी हेल्प की जरूरत हो तुम मुझसे ले सकती हो।